प्यारे बच्चों और मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने भविष्य को लेके और अपने आसपास को लेके थोड़ा सजग भी होंगे और थोड़ा सा एनालिसिस करते होंगे, ऑब्जर्वेशन करते होंगे, जो कि सचेत रहने के लक्षण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल मैथड्स के यूलर्स मैथड के ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया था और यूलर मैथड स्टेप बाय स्टेप में किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन किसी एक्स के लिए फाइंड करने में मदद करता है या एक प्रोसीजर आपको देता है। आज हम लोग उसी यूलर मैथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यूलर मैथड के क्वेश्चंस सबसे आसान और लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ये तो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। आपको उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है और इस क्वेश्चन में अब अप्लाई करने का समय आ गया है उन पूरे के पूरे स्टेप्स को। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं इसके सोल्यूशन को। सपोज दैट विद्यार्थियों, आपके पास एक क्वेश्चन है, गिवन dy by dx is equals to y minus x upon y plus x with the initial condition y is equals to 1 at x is equals to 0. Find y for x is equals to 0.1 by Euler's method, ठीक है। ये आपको जो दिया हुआ है dy by dx is equals to y minus x upon y plus x, वास्तव में ये आपको फंक्शन दे दिया है, फंक्शन fxy। ये जो इनिशियली आपको y की वैल्यू दी हुई है, वास्तव में ये y0 है और ये जो है आपके पास में ये आपका x0 है। फाइंड y फॉर x is equals to 0.1 by Euler's method, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन विद दीज कंडीशंस। प्रश्न ये है कि आपको x0 पर y की वैल्यू दी हुई है, x0 मतलब 0 पर y की वैल्यू दी हुई है और आपको 0.1 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रश्न ये है कि x is equals to 0 से x is equals to 0.1 तक पहुंचने के लिए आप कितने स्टेप्स लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हम 5 स्टेप्स में पहुंचना चाहते हैं, तो हम h बराबर कितना लेंगे, हम h बराबर लेंगे 0.02। तो हम 5 स्टेप्स में कहां तक पहुंचेंगे, x की जो वैल्यू है 0.1 उसकी y वैल्यू यानी कि y5 तक पहुंच जाएंगे। कहां तक, y5 तक। तो हमें यूलर मेथड को या यूलर्स फॉर्मूले को 5 टाइम यूज करना है और 5th टाइम में या 5th इटरेशन में, 5th स्टेप में हमें x is equals to 0.1 पर y की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमारा सोल्यूशन भी होगा, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन। नाउ वी डिवाइड द इंटरवल 0.1 into 5 steps, that is take n is equals to 5 and h is equals to 0.02, ठीक है। आप इसको कम भी कर सकते थे अपनी सुविधा अनुसार, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि कम से कम 4 से 5 स्टेप जरूर आपके पास में रहें जब आप यूलर मेथड का यूज करें। ज्यादा हो जाए चलेगा, जितनी ज्यादा स्टेप्स होंगी उतना ज्यादा अप्रोक्सीमेट और सही सोल्यूशन आएगा। द वेरियस कैलकुलेशंस आर अरेंज्ड एज फॉलो। हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें x होगा, y होगा, फंक्शन की वैल्यू होगी यानी कि fxy यानी कि dy by dx इक्वल टू जो भी फंक्शन है वो रहेगा। हमारे पास में जो यूलर्स मैथड का फॉर्मूला है वो रहेगा। यूलर मेथड का फॉर्मूला ये जिस बुक से हमने रेफरेंस लिया उसने इस तरह से लिखा है, न्यू वैल्यू ऑफ y इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय dy by dx, ठीक है, प्लस ओल्ड वैल्यू ऑफ y। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, yn न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू yn माइनस 1 प्लस h f xn माइनस 1 yn माइनस 1। यही वास्तव में dy by dx होता है, ठीक है ना, बिकॉज dy by dx इज इक्वल्स टू fxy है, ठीक है। तो चलिए आइए, बहुत अच्छी बात है। हमें इनिशियली x0 दिया हुआ है, ये हमारा x0 है, ये हमारा y0 है बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास में जो इनिशियल वैल्यू है किसकी, dy by dx यानी कि ये हमारे पास में f(x0) y0 की वैल्यू है। अब यहाँ पर x0 यहाँ पर
एफ एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू निकालेंगे इसकी मदद से। तो इसकी मदद से एफ एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल सी बात है, एफ एक्स वाई बराबर ये है, तो जहां पर y है वहां y जीरो रखिए, जहां पर x है वहां पर x जीरो लिखिए, तो आपके पास में आ जाएगा एफ एक्स जीरो वाई जीरो बराबर वाई जीरो माइनस एक्स जीरो अपॉन में वाई जीरो प्लस एक्स जीरो। तो यहां पर लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 0, तो आपके पास 1 आएगा। तो एफ एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू ये 1 आ गई। नाउ द यूलर्स मेथड से y1 की जो वैल्यू है, y1 का जो फॉर्मूला है वो बनेगा y0 प्लस एच एफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, ये बनेगा फॉर्मूला y1 के लिए बाय यूलर मेथड। ठीक है, तो y1 का फॉर्मूला ये, और उसमें जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y0 प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स जीरो वाई जीरो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट y1 इज इक्वल्स टू 1.0200। ये आपके पास है y1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। नाउ अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप इसी तरह से पेपर में भी कर सकते हैं, जो बातें मैं अलग से लिख रहा हूं आप उसको भी लिख सकते हैं पेपर में, टेबल में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और टेबल ना बना के करें तो ऐसे लिख भी सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। नाउ ये तो हो गया आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2, अरे भाई, अब स्टेप 2 ये आपका हो गया x1 यानी कि x0 प्लस एच, तो x0 प्लस एच यानी कि 0.02 x1, ये हो जाएगा आपका y1। ये y1 आपका वही है जो आप अभी अभी निकाल के आए हो, यानी कि 1.0200। ये यूज होगा अब अगले स्टेप में एज अ y1। नाउ यहां से फिर आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, f x1 y1 की। x1 y1 आपके पास में है, f x1 y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां y1 माइनस x1 डिवाइड बाय y1 प्लस x1, इसमें वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपके पास में f x1 y1 की वैल्यू 0.9615 आ जाएगी। आप इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे, कौन से फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है y2 का। y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस एच एफ x1 y1। ठीक, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, आपके सामने सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी y2 की, एंड दैट y2 इज इक्वल्स टू 1.0392। ठीक, आप डेसिमल की और आगे तक भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 4 डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं, दैट्स इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक, ये सारे कैलकुलेशन करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर से भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर साइन कॉस के साथ कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिएगा, इसलिए उससे आप लेके ही जाइएगा पेपर में। ठीक, नाउ गो टू द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, ठीक, ये तो हो गया आपका x2 एंड दैट्स योर y2। y2 जो आपने अभी निकाला वही आपका y2 यहां पर यूज होगा, तो x2 आपके पास है, y2 ही है। अब आप निकालेंगे यहां से f x2 कॉमा y2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.926। कैसे निकालना है ये आपको पता है, जो आपके पास में f x y की वैल्यू है उसमें x2 y2 को रखना है x और y की जगह पर। ये कैलकुलेशन गलत मत होने दीजिएगा बच्चों, ये a वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, बिकॉज अगर ये गलत हो गया ना तो फिर आपका काम सब गड़बड़ हो जाएगा, तो बी केयरफुल। यहां पर आप y3 की वैल्यू निकालेंगे, द फॉर्मूला फॉर y3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस एच एफ x2 y2। ठीक, तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास है 1.0577 आ जाएगा, एंड दैट्स योर व्हाट, दैट्स योर y3। ये आपका y3 है। सिमिलरली बच्चों आप स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। ठीक, ये आपका हो जाएगा x3, ये हो जाएगा आपका y3। ठीक है, y3 वही जो यहां पर आया था। ठीक है, एंड दैट्स योर f x3 y3, ये आपके पास में x3 y3 हो जाएगा। नाउ you will find the value of y4, y3 plus h f x3 y3,
एंड जो भी इसको कैलकुलेशन के बाद में वैल्यू आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो वैल्यू आएगी 1.0756। तो ये आपके पास में y4 हो जाएगा विद्यार्थियों। अब आ जाते हैं हम लोग y5, तो दैट्स स्टेप नंबर 5 और y5 ही हमारा लक्ष्य है, स्टेप नंबर 5। लेकिन y5 है ना, वैल्यू किसके ऊपर देगा? y5 जो वैल्यू है वो आपको देगा x5 पर, लेकिन किसकी मदद से देगा? वो देगा आपको x4 की मदद से, वो देगा आपको y4 की मदद से, और वो देगा आपको fx4 y4 की मदद से। दैट्स योर 0.862। ये कैलकुलेशन करने के बाद में आएगा, इसको सही सही कैलकुलेट करिएगा। नाउ द y5 इज इक्वल्स टू y4 प्लस hf x4 y4। इसमें सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास y5 की। तो y5 जो आया है वास्तव में ये किस पर आया है? ये आई है y की वैल्यू x5 पर, और y की वैल्यू x5 पे मतलब कि 0.1 पे आई है, क्योंकि x5 ही आपका क्या है? x5 भी आपका 0.1 है, जिसके ऊपर आपको y निकालना था। So hence the required approximate value of y is equals to 1.0928. That's your solution. So उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों कि ये जो पूरा का पूरा हमने यूलर मेथड से एक टेबल के फॉर्म में पूरा का पूरा क्वेश्चन कर डाला, आपको समझ में आया होगा। आई रिपीट अगेन बच्चों, फिर मैं ये कहूंगा कि मेथड को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूलर मेथड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार मुझे x0 दिया है, y0 दिया हुआ है, और इस x वैल्यू पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कितने स्टेप्स में करूं? मैंने 5 स्टेप्स में करा, तो फिर मुझे x2 पता होना चाहिए, x3 पता होना चाहिए, x4 पता होना चाहिए, x5 पता होना चाहिए। ओके, h क्या निकाला है मैंने, h क्या निकलेगा, है ना, n = 5 लेने पर ये मुझे पता होना चाहिए, है ना। एंड देन इसके बाद में जो जनरल फॉर्मूला है यूलर मेथड का वो पता होना चाहिए। y2 के लिए फॉर्मूला, y3 के लिए फॉर्मूला, y4 के लिए फॉर्मूला, y5 के लिए फॉर्मूला, ये सब मेरे दिमाग में अगर क्लियर है तो मैं आसानी से बाकी की जो वैल्यूज हैं x और y की, उनकी मदद से y5 तक पहुंच जाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स द कंसेप्चुअल जो आप लोगों ने पहले ही कर लिया अपने दिमाग में, और बाकी सब तो कॉपी पेन की प्रैक्टिस है, वो हो जाएगा। प्रैक्टिस को लेकिन लाइटली मत लीजिएगा, मेक योर प्रैक्टिस परफेक्ट। चीजों को समझ के कॉपी पर लिखना आना बहुत जरूरी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज आती है, लेकिन जब हम कॉपी पे लिखने जाते हैं तो हमारे हाथ रुक जाते हैं, है ना, और हमारा दिमाग भी वहीं पे थम जाता है। तो इसलिए चीजों को समझकर अपने आप को समझाते हुए आपको कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्ट में लेंगे। Look at this. Using Euler's method, find an approximate value of y corresponding to x is equals to 1. x is equals to 1 पर y की वैल्यू फाइंड करना है। Given dy by dx is equals to x plus y, है ना, y वहां पे लिखा हुआ है बट यहीं पे लिख दिया x plus y, and y is equals to 1 when x is equals to 0। ठीक है, आपको जो फंक्शन है वो दे दिया हुआ है कितना, x plus y। आपको x0 बराबर दिया हुआ है 0, y0 बराबर दिया हुआ है 1, और आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, 1 ही दिया है ना, यस। और इस पर आपको y करना है फाइंड। तो 0 से 1 तक पहुंचना है, कितने स्टेप्स में पहुंचना है ये आप डिसाइड करिए। यहां पर इन्होंने लिया है n इज इक्वल टू 10। सोल्यूशन में वी टेक n इज इक्वल टू 10 एंड h इज इक्वल टू 0.1। आप 0.2 ले सकते थे, n बराबर 5 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। विच इज सफिशिएंट स्मॉल, the various calculations are arranged as follow. That's your x, that's your y, that's your dy by dx, and that's your formula. ये है आपका f x y, ठीक है ना, ये है आपका फॉर्मूला, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, yn is equals to yn minus 1 plus h f x n minus 1 yn minus 1। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ ये लिखने के बाद में
ये लिखने से पहले एक आप एक चीज कर लीजिएगा, ये जैसे लिखें, ये आपने लिख दिया है तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि हेयर x1 इज इक्वल्स टू 0.1, x2 इज इक्वल्स टू 0.2 डैश डैश xn इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, xn नहीं बल्कि x10 लिखना चाहिए यहाँ, x10 इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि n इज इक्वल्स टू हमने 10 लिया है। हमें अब इनके करस्पॉन्डिंग y को फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा कि x1 पे जो वैल्यू निकलती है ना, मतलब x1 का यूज करके जो y की वैल्यू निकलती है वो y2 निकलता है ना, राइट। चलिए आते हैं अब यहां पर, आपके सामने ये x0 है, ये y0 है, ये है आपका 1, यानी कि दिस इज योर f x0 y0। जो भी फंक्शन है आपका, इसमें x की जगह x0, y की जगह y0 लिख देंगे तो आपके पास में f x0 y0 की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स योर 1। नाउ दैट्स द जनरल फॉर्मूला। तो ये आपका y1 उसने निकाल लिया है। y1 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, y1 के लिए फॉर्मूला बनेगा y0 प्लस h f x0 y0। इसमें y0 रखेंगे, h रखेंगे, fx0 y0 की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 1.10, दैट्स योर y1, ठीक है ना। y1 आया है किस पर, y1 आया है x1 पर, y की वैल्यू x1 पर ही y1 कहलाती है, ठीक है ना। मतलब आपने x1 को यूज करा है, x0 को यूज करा, y0 को यूज करा y1 निकालने पे, y1 निकालने के लिए, लेकिन जो वैल्यू आई है y1 एक्चुअल में वो पॉइंट x1 पर आई है ना, लेकिन उस वैल्यू y1 को निकालने के लिए आपको x0 y0 चाहिए। अब ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में और आगे आएंगे हम लोग। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में आएंगे। सो दैट्स योर x1, दैट्स योर y1, ठीक है ना, एंड दैट्स योर f x1 y1 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो दैट्स योर 1.20 है ना। कैसे आएगा आपको पता है, इस फंक्शन में x1 y1 रख देंगे आप, तो आपके पास f x1 y1 आ जाएगा। ये आपके पास y2 का फॉर्मूला बनेगा, y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस h f x1 y1। यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 1.22। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में विद्यार्थियों आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। सो ये जो आपके पास आया है, ये है आपके पास में x9, ये है आपके पास में y9, ये है आपके पास में f x9 y9 की वैल्यू, एंड देन इसके बाद में ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है y10 इज इक्वल्स टू y9 प्लस h f x9 y9। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, दैट वैल्यूज कैलकुलेट करिएगा 3.18। ये जो 3.18 आया है वास्तव में यही 1 पर y की वैल्यू है। सो दस द रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3.18। वास्तव में यही y की वैल्यू आई है 1 पर, ठीक है ना। y1 इज इक्वल्स टू 3.18। सो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि ये जो पूरा का पूरा मेथड है और जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने समझे, दूसरे क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस में कर लेना है। एक एक चीज मैंने तो बीच बस 2 स्टेप्स बताए स्टार्टिंग के और लास्ट में बता दिया, बाकी सब आप लोग इस क्रॉस वेरीफाई कर लिए इसको, है ना। इसी तरह से आप जो पुराने मेथड्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे टेलर में, पिकार्ड में जो क्वेश्चंस किए हैं, उनको भी आप यूलर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो विद्यार्थियों, ठीक है ना। नाउ तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको यूलर मेथड के क्वेश्चंस समझ आए होंगे और अब आप कॉन्फिडेंटली इनको बिना किसी मदद के कॉपी पर प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों के लिए कुछ एक छोटा सा माय व्यू सेक्शन में एक डिस्कशन है। आइए उसके ऊपर बस ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट में आपसे बात करूंगा। ये और कुछ नहीं है, केवल एक भारतीय होने के नाते आपके अंदर थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सजगता और थोड़ा सा जिसे कहें कि इस राष्ट्र के बारे में सोचने पर मजबूर करना मैं अपना धर्म समझता हूं, इसीलिए बस आपके साथ में डिस्कशन करता हूं, ठीक। इसको बाकी चीजों के बंधन में बांधने की कोशिश मत करिएगा, खुले दिमाग से बस सुनने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं।
सो विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक व्यक्तित्व के विषय में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और ये वो व्यक्ति हैं, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं और फिर इनका रुझान जो है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और इसमें गया, तो इन्होंने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी और फिर हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इनको एआई की और दूसरे जो टेक्निकल टूल्स हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनकी बहुत अच्छी समझ थी। तो उन्होंने इसी चीज़ का यूज़ करा और काफ़ी समय से काफ़ी किताबों का अध्ययन किया और फिर इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है महाभारत, मिथ और हिस्ट्री। और इस किताब में इन्होंने बौद्ध लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, श्रीलंका का बौद्ध लिटरेचर, देन इसके बाद में चाइनीज लिटरेचर एंड कुछ और जो हमारे पूर्व एशियाई देश हैं उनके लिटरेचर का भी रेफरेंस दिया है। और ये बताने की कोशिश करिए कि भाई महाभारत जो है वो हमारा हिस्ट्री है, ना कि जो एक भ्रम फैलाया जाता है कि भाई ये तो मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, है ना। ये चीज इन्होंने अपनी किताब में बताने की कोशिश करी और ऐसे कई सारे प्रूफ दिए हैं जो शायद भारतीय नकारते हैं सामान्यतः, है ना, भारतीय नकारते हैं, लेकिन जो विदेशी जिसे कहें कि लिटरेचर है उसमें ये सबूत हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमें इस तरह के जो इनोवेटिव माइंड्स हैं, जिनका रुझान अच्छी खास मतलब जिनका रुझान ऑटोमेटिकली अपनी संस्कृति को खोजने, समझने और लोगों के सामने लाने के लिए हुआ, जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आए, हमें ऐसे लोगों को पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए और दूसरा इन्होंने जो काम किया है उसको हमें एक बार जरूर देखना चाहिए। मैं इनका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने इनको सुना और जो इनकी बातों से मुझे लगा तो मैं प्रभावित भी हुआ। और मुझे लगता है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको ऐसे लोगों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भ्रम बहुत फैलाया जाता है बच्चों। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बनावटी बातें करता है, कोई कुछ करता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि हमें बीइंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमें हर चीज को सुनना चाहिए और उसमें से तार्किक चीजें निकालना चाहिए। एक होता है विद्यार्थियों कि ये देखो ये लिखा हुआ है, यही सही है। अभी किसने लिखा है, कहाँ से लिखा है, क्या रेफरेंस से लिखा है, सही चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये भी बहुत चीज मायने रखती है। और एक आपको बता रहा है कि देखो ये वहां पर भी लिखा है, ये वहां पर भी लिखा है, ये वहां पर भी लिखा है, एक वो भी है, ठीक है। तो हमें हर चीज को समझना है और फिर डिसाइड करना है कि विच वन इज करेक्ट। और ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री जो है वो बदलती रहती है, कोई नया खोज होगा, कोई नया पुरातात्विक अवशेष निकलेगा, तो फिर क्या कहते हैं कुछ और नया आपके सामने आ जाएगा। तो हिस्ट्री में और खासकर इंडियन हिस्ट्री में तो अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है, बिकॉज हम तो वो हिस्ट्री पढ़ते हैं जो अंग्रेजों ने हमें दी है। अभी हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी है, इवन अभी हमें अपनी हिस्ट्री खुद खोजनी है। हमने जो अपने माँ बाप से सुना, अपने पूर्वजों से सुना, ठीक है ना, हम अभी उसको केवल जानते हैं। अब हमें हमारे सामने प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि अब तुम साबित करो कि जो तुम्हारे माँ बाप या हमारे माता पिता, उनके भी माता पिता जो प्रश्न करते हैं, उनके माता पिता भी उसी को फॉलो करते थे, लेकिन बोलते हैं कि तुम गलत हो, है ना। तो अब हमें साबित करना पड़ेगा कि हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हमारे माता पिता झूठ नहीं कहते थे, वो सही कहते थे, है ना। मैं फोकट की कुरीतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एक आइडियोलॉजी और एक ब्रॉड वे में जो हमारा कल्चर है मैं उसकी बात करूंगा। जिन सिद्धांतों, जिन मूल्यों, जिन देवी देवताओं को हम पूछते आए हैं, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं कि उसे वापस पुनर्जीवित, अपने हिस्ट्री को पुनर्जीवित, हमें अपने पूर्वजों को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। सो आई अप्रिशिएट दिस पर्सन, चंद्रू रमेश इनका नाम है, ठीक है। तो सल्यूट चंद्रू जी, और आप सभी विद्यार्थी भी इनको सुनिएगा। एक छोटा सा डिस्कशन था, है ना। जो अच्छे लोग लगे या जो अच्छा काम करे उनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। मुझे लगा अप्रिशिएट करना चाहिए, मैंने किया। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ों का हमेशा सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अच्छी चीजें सिखाइए, राष्ट्र के लिए अच्छा सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।